नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 11 जेपीएससी का रिजल्ट हो चुका है जारी। इससे पहले हम लोगों ने जेपीएससी से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। हालांकि कुछ कमेंट भी वहां पे आए थे, कमेंट के उल्टा पुल्टा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही मास्टर आ गया है कुछ भी करने के लिए। तो कमेंट करने में क्या ही जाता है, ट्रोल हम लोग कर देते हैं किसी को भी। लेकिन मैं आपको विद प्रूफ इसमें बताने वाला हूं। जो हमारी पुरानी वीडियो में हमने जो कहा था, हमने बोला था कि 11 जेपीएससी का रिजल्ट जो है 15 जुलाई के बाद आएगा, जो कि आ चुका है। इसके अलावा हमने कहा था कि 14 जेपीएससी जो है वो अंडर प्रोसेस है, देख लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन आपको सितंबर 2025 में आएगा, देख लीजिएगा। पहली वाली बात जो ये है, तो जो कमेंट वीर सब जो होते हैं, आते हैं कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट कर देते हैं और ऐसा ऐसा बात लिखते हैं कि हम आपको यहां दिखा भी नहीं सकते हैं, तो उन लोग फिर से दे लीजिए। बाकी उन लोग करते रहिए, कमेंट करते रहिएगा। बाकी जो लोग पढ़ने वाले हैं पढ़ते रहिए अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कौन बना इस बार का टॉपर और 14वीं जीपीएससी नोटिफिकेशन कब तक आएगा, टोटल सीट्स हमें कितनी देखने को मिलेगी, इस सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। क्या है सिलेबस, किस प्रकार से हमें अप्रोच को लेकर के आगे बढ़ना और क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए इस एग्जाम को लेकर के, आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट भी यहां पे लगा दिया, देखिए हम लोगों ने लिया था और जो बोला था वही सारी चीजें हो रही है। तकरीबन फिर से हम अपनी बात पे कायम है कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जेपीएससी एग्जाम के बारे में कि ये जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम का एक अपना ट्रेंड है। इस एग्जाम का एक ट्रेंड ये है कि जैसे आप बीपीएससी की बात करते हैं तो बीपीएससी में अभी 70वीं का मेंस का रिजल्ट आना है और 71वीं का प्रीलिम्स हो रहा है। आने वाले वक्त में जब 71वीं का मेंस होगा तो 72वीं, जब उसका मेंस होगा तो 72वीं का भी नोटिफिकेशन सुखबुघाट ये सब हो जाएगा। तो वहां पे आपके चलते रहता है, जैसे यूपीएससी या बीपीएससी में चलता है। लेकिन जेपीएससी के एक डिमेरिट है कि अपना एक एग्जाम साइकिल कंप्लीट करती है, उसके बाद ही अपने नए साइकिल में एंटर करती है। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि 11 जेपीएससी का एग्जाम साइकिल जो इससे पहले था वो ऑलमोस्ट आपके एंड प्रोसेस पे है और हुआ भी वैसा ही। 15 जुलाई के बाद जो मैंने बोला था रिजल्ट, वो जुलाई जो 15 जुलाई के बाद रिजल्ट कभी भी आ सकता है, और जो कि आपके परसों तरसों आ गया रिजल्ट। अब 14th जो है वो अंडर प्रोसेस है। कितनी सीटें होंगी? 350 के आसपास सीटें होंगी, हम आपको क्लियर कर बता रहे हैं। नोटिफिकेशन कब आएगा? सितंबर 2025 में आपके समक्ष नोटिफिकेशन 14वीं जेपीएससी का आ जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। प्री नवंबर दिसंबर में होगा, पिछली बार की तरह नहीं कि नोटिफिकेशन आया और तुरंत से प्रीलिम्स हो गया। नवंबर दिसंबर में प्रीलिम्स होगा और मेंस जो है अमूमन आपका 2026 में होने जाने को। तो समय आपके पास है, लेकिन समय उतना भी नहीं है कि आप आराम कर सके। समय है आपके पास पढ़ने का, आप इसको पढ़िए। सबसे पहले जो इस बार का रिजल्ट आया, उसके रिजल्ट की तरफ हम लोग देखते हैं। देखिए, आप लोग के लिए हम कमेंट वीरों के लिए यहाँ पे लाए, क्या आप लोगों का कमेंट देखा, पिछला वीडियो बनाए थे। दुख भी होता है कि सबको देख करके कि उसके लोग के लिए क्या है, आता है एक कमेंट कर देता है, हो गया मामला खत्म, उससे क्या हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है और कुछ नहीं। सिंपल सी बात है, नहीं पसंद है वीडियो को मत देखिए, प्रतिक्रिया क्यों देना, सिंपल सी चीज है। कम से कम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा किसी को क्यों बोलना, ठीक है। खैर आइए, तो हम लोगों ने ऑलरेडी बताया था कि भाई जो इस बार का रिजल्ट आ चुका है 2023 का जेपीएससी का, और इस जेपीएससी में जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बार का जो टॉपर है, पहली बार जेपीएससी के इतिहास में हुआ है कि कोई ट्राइबल टॉप किया, यानी कि जो ट्राइबल है वो टॉप किए हैं पहली बार। इस चीज में ध्यान रखना है सारे बच्चों को। तो आशीष आपके अक्षत जो है ये आपके टॉप किए हैं, और ऑब्वियस सी बात है सेकेंड रैंक जो है अभय कुजूर जो है ये लोग सेकेंड रैंक किए हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि महिला जो है, महिला टॉपर कौन है, तो श्वेता जो है ये महिला टॉपर है। इसमें झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन लोग को मिला है। तो ये सब जो है आपके समक्ष रिजल्ट है, और पिछली बार भी जो है ठीक ठाक वैकेंसी थी, पूरे नाम के साथ जो है ये सुनहरा पीडीएफ जो है आपके समक्ष नजर आ रहा होगा। इसको आप जेपीएससी के वेबसाइट से आप लोग देख सकते हैं। तकरीबन जो है रिजल्ट जो है तकरीबन जो है 342 लोगों का यहाँ पे रिजल्ट हुआ है, और सबको लगभग अच्छा अपना अपना पोस्ट जो है मिल रखा है। अब नाउ आपके समक्ष में कंसर्न आएगा कि सर आने वाला जो परीक्षा है, आप हमको बताएं कि सर आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर 2025 में आएगा। थोड़ा सिलेबस को समझा दीजिए, क्या है सिलेबस, कैसा है सिलेबस। तो जेपीएससी का सिलेबस ना बड़ा शानदार है, पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा।
अमूमन हम लोग जैसे कोई भी बीपीएससी या यूपीएससी की बात करते हैं तो यहाँ पे कैसा होता है सिलेबस, हम लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई तुम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लो, तुम हिस्ट्री पढ़ लो। अब यहाँ पे हिस्ट्री में भी आपको बता दिया गया है कि आपको जो है इस सब्जेक्ट का इस टॉपिक पढ़ना है, एकदम अच्छे तरीके से भी आपको हम दिखाएंगे। तो आर्टिकल नंबर 15 का पूरा इस्तेमाल है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कहता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन टर्म्स ऑफ ए कास्ट, रिलीजन, जेंडर, तो ऐसी कोई भी टॉपिक के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आइए जरा देखते हैं सिलेबस और क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आप किसी भी ग्रेजुएशन होने चाहिए, किसी भी अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। उम्र तिथि क्या होनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि उम्र तिथि की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये पिछले बार के नोटिफिकेशन के हिसाब से है। तो उम्र तिथि जो है ये आपका जैसे इस बार आएगा तो उम्र तिथि का गणना जो है ये आपका 1/8/24 है तो 1/8/25 के हिसाब से लेगा। और कैंडिडेट जो है मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 35 साल जो है इसका अपर एज लिमिट होना चाहिए। बाकी कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन जो है वह मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में तो इसका अटेम्प्ट का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितनी बार भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, आप उस एज कैटेगरी में होने चाहिए। तो देयर शुड बी नो लिमिटेशन, मतलब कोई भी लिमिटेशन नहीं है अटेम्प्ट पे, इस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही साथ आरक्षण का लाभ सिर्फ झारखंड के राज्य के बच्चों को मिलेगा, अन्य राज्य के जो बच्चे होंगे वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं लेकिन वो ऑन रिजर्व कैटेगरी के साथ जाएंगे, इस चीज को भी याद रखना है। साथ ही साथ आपको इस चीज को भी याद रखना है कि भाई ये तो सारी चीजें हो गई। अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई इसका क्या स्टेज होता है, जैसा कि हर एक सिविल सर्विस एग्जाम में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, तो इसमें भी आपके समक्ष प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव नेचर होता है और मेंस जो होता है सब्जेक्टिव नेचर होता है। ऑप्शनल क्या इसमें होता है, नहीं ऑप्शनल होता है। क्या है सिलेबस, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं। अमूमन आप जाइएगा तो जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस या यूपीएससी में 2 पेपर हो रहा है, एक सीसेट होता है और एक आपका जीएस का होता है। तो यहां पे कोई सीसेट नहीं है, दोनों जीएस के होंगे, एक झारखंड स्पेशल का होगा, एक नॉर्मल जीएस का होगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम में जो है 2 जीएस पेपर होंगे, GS1 GS2। अब इसका सिलेबस क्या है और मेंस एग्जाम की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसके भी सिलेबस को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करता, अच्छा एक और चीज, जितनी भी सीट आएंगी, जैसे मान के चले 350 सीट आएंगी तो उसका 15 गुना बच्चों को मेंस में बुलाया जाएगा, इस बात को भी याद रखना। देखिए 15 गुना बच्चों को मेंस में बुलाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो मेंस एग्जाम है उसमें आपको बुलाया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक को आएंगे, तो जरा देखिए आपको हम दिखा देते हैं कि सिलेबस जो है इसका बड़े शानदार और जानदार तरीके से बनाया गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम का जो 2 पेपर होता है, GS1 GS2। तो GS1 होता है, ये होता है आपके 200 नंबर का और 2 घंटे का पेपर होता है। आप देखिए बड़े खूबसूरत से बनाया गया है, 200 नंबर का आपके होता है और 2 घंटे का पेपर होता है और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें होते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। निगेटिव मार्किंग होता है क्या, नहीं, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पूछेगा, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन कितने अच्छे से बनाया है, कोई भेदभाव नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं ना मॉडर्न पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, कोई यहां मॉडर्न पे ज्यादा ध्यान मत दो। एंशिएंट, मिडाविल, मॉडर्न तीनों से 5-5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन यहां से होगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन, जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन और फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमी ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन जिसमें मिनरल्स वगैरह होगा रिलेटेड, सोशल डेमोग्राफी ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, सेंसस वगैरह हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती एंड म्युनिसिपैलिटी से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से यहां पे 10 क्वेश्चन होंगे, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी इशू से 4 क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन से यहां पे आपके समक्ष 2 क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात अगर हम करते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फिजिक्स से, 2 क्वेश्चन बायोलॉजी से, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन होंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन होंगे। झारखंड स्पेसिफिक भी 10 नंबर का पूछेगा जो GS1 में, हालांकि GS2 जो होगा हमारा और जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2 जो प्रीलिम्स का होगा तो पूरा झारखंड स्पेशल ही होगा, लेकिन इस 100 क्वेश्चन में भी 10 क्वेश्चन यहां से होगा। नेशनल इंटरनेशनल करंट से आपका करंट इवेंट से 15 क्वेश्चन होता है और जनरल क्वेश्चन जो मिसेलेनियस इन नेचर में होगा जिसमें ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडायवर्सिटी, अर्बनाइजेशन, खेलकूद, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इससे आपका हो जाएगा 15 क्वेश्चन। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको बताया गया है सिलेबस को। जीएस पेपर 2 जो होगा दोनों आपका मार्क्स होगा और दोनों को मिलाकर के आपका कटअप जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होगा। जीएस पेपर 2 की बात अगर हम करते हैं तो 2 घंटे का पेपर है।
देखिए यहां पे मतलब इतना आसान सिलेबस है कि एक पेज आप पढ़िए, आधा पेज है मुंडा शासन व्यवस्था और आपका जो है 1 नंबर पक्का, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आ रहा है। नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़िए, 1 नंबर पक्का है। पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था पढ़िए, 1 नंबर पक्का है। मांझी परगना शासन व्यवस्था 1 नंबर पक्का, और ढोकलो सोहरो और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था 2 नंबर पक्का। मतलब एक पेज पढ़िए 2 नंबर पक्का। वैसे ही झारखंड आंदोलन से आपके 7 क्वेश्चन होंगे, ये भी आपका वही पैटर्न है, 100 क्वेश्चन, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। झारखंड के सदान 1 प्रश्न, झारखंड के आदिवासी 1 क्वेश्चन, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी 1 क्वेश्चन, झारखंड की विभूति 2 क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिसको हम कहते हैं, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन 2 क्वेश्चन, झारखंड की विशेष सामाजिक पहचान, झारखंड की सामाजिक स्थिति 1 क्वेश्चन, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति 1 क्वेश्चन, झारखंड की राजनीतिक स्थिति 1 क्वेश्चन, झारखंड की आर्थिक स्थिति 1 क्वेश्चन, झारखंड की धार्मिक विशेषताएं एवं पहचान 1 क्वेश्चन, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत और जो हमारा दर्शनीय स्थल है आदिवासी संस्कृति से 5 क्वेश्चन आएंगे, लोक साहित्य से 1, पारंपरिक कला लोक नृत्य से 1, लोक संगीत वाद्य से 1, दर्शनीय स्थल प्राकृतिक पुरातत्व जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होंगे, ऐतिहासिक धार्मिक जो होंगे वहां से 1 क्वेश्चन होंगे, आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषताओं से 1 क्वेश्चन होंगे, झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से अगर हम बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 2 क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों को झारखंड स्पेशल अगर चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सर झारखंड स्पेशल पढ़ा दीजिए, तो यूट्यूब पे हम लोग प्लान करेंगे नोटिफिकेशन के बाद, फिर से बोलेंगे नोटिफिकेशन के बाद। झारखंड के खेलकूद बाकी आप लोग बताएंगे अगर चाहिए होगा तो, बाकी बीच बीच में कुछ कुछ वीडियो डालते रहेंगे और रेगुलर बेस पे नोटिफिकेशन के बाद। इसके अलावा झारखंड के भूमि संबंधित कानून अधिनियम, छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम और संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम, अन्य राज्य एवं परक अधिनियम 2 क्वेश्चन, 1947 से झारखंड में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, इस सब से 10 क्वेश्चन हो जाएगा। झारखंड की औद्योगिक नीति से 6 क्वेश्चन 12 नंबर का, झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान, औद्योगिक विकास से 5 क्वेश्चन, झारखंड की प्रमुख योजनाएं से 5 क्वेश्चन, झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्यजीव जंतु संरक्षण से 5 क्वेश्चन, झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी या फिर जिसको हम कहते हैं मिटिगेशन या एडेप्टेशन संबंधी से 7 क्वेश्चन, झारखंड से आपदा प्रबंधन से 5 क्वेश्चन और झारखंड संबंधी विविध तथ्यों और जो करंट अफेयर्स है उससे 7 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपका 100 नंबर होगा। देख रहे हैं आप सिलेबस को कैसे बहुत अच्छे तरीके से बांट दिया है। अब आपका होगा टोटल 400 नंबर का। इस 400 नंबर के आधार पर आपका कटअप जो है निर्धारित होगा, दोनों को जोड़ करके। दोनों पेपर जो है आपका वो नहीं समझिएगा कि क्वालिफाई करना है, दोनों पेपर के आधार पे आपका कटअप होगा। हालांकि इसका मार्क्स आपके मेंस में नहीं जुड़ेगा, फिर से बताते चले। इसके अलावा मेंस एग्जाम जो होगा इससे आपका मेरिट तय होता है। मेंस एग्जाम की बात अगर हम करते हैं तो इसका जो पेपर 1 होता है, इसकी बात अगर हम करते हैं, इसमें जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश का 2 सेपरेट सेक्शन होगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों का दोनों होगा 50-50 मार्क्स का। ये जो है इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये जो पेपर होता है ये मेरिट लिस्ट में नहीं होता है, ये जो है आपके जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। यहां पे आपको जस्ट फॉर हम कह सकते हैं कि मतलब कि इसको आपको क्वालिफाई करना होगा, 30 नंबर लाना होगा, मिनिमम 30 नंबर, और 30 नंबर से आप क्वालिफाई करेंगे। पेपर 2 जो है ये आपका होगा 150 नंबर का। इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको चुनना होगा, उड़िया, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश। नॉर्मली हिंदी इंग्लिश में से कोई हम लोग में से बच्चा लोग तो वही लेगा, हिंदी इंग्लिश में से कोई लेगा, बाकी जो जनजातीय लैंग्वेज है इसमें से चुनना होगा। पेपर 3 जो होगा, देखिए पेपर 2 जो होगा ये कंपल्सरी होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, 150 क्वेश्चन का होगा। पेपर 3 सोशल साइंस का होगा जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी होगा, इक्वल वेटेज का 100 नंबर का 3 घंटे का पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर नंबर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस का होगा, 3 आवर का होगा, 200 नंबर का। इंडियन इकोनॉमिक, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 200 नंबर का होगा, 3 आवर का। जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट 3 घंटे का होगा, 200 नंबर का। और टोटल जो है 950 नंबर इस पे आपका मेरिट निर्धारण होगा। इंटरव्यू आपका होगा 100 नंबर का, और ये 950 प्लस इंटरव्यू यानी कि 1050 मार्क्स पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और फिर उसके बाद आप इस शानदार से पीडीएफ में आपका नाम होगा, अगर आप इस मेरिट लिस्ट में होते हैं तो इतना अगर आपको इस पीडीएफ में नाम में अगर आना है तो आपको ऑब्वियस सी बात है 1050 जो मार्क्स है इसमें आपको मेरिट में आना होगा, और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके अलावा आपको तैयारी कैसे करना है,
तो या तो आप खुद से कर लीजिए, ये सब सारा का सारा सिलेबस मैंने बता दिया, इन सारे सिलेबस को आप पढ़िए। नॉर्मली जो है बच्चा फंसता है झारखंड स्पेशल में, क्योंकि किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये सब सब्जेक्ट आपका ठीक ही होगा, उसको झारखंड के स्पेसिफिक्स थोड़ा पढ़िए, देखिए, ध्यान कीजिए। झारखंड स्पेशल है, कोई किताब ले लीजिए, एमसीक्यू ले लीजिए, उसको बनाइए, क्योंकि इन सारे कॉन्टेक्स्ट में मेंस में भी आपको काम देना है। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद से नहीं कर पा रहे हैं, गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस भी हम लोग के पास है, आप कहीं से भी गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको हमसे गाइडेंस लेना है तो आप लोग को हम देते हैं, बताते हैं। स्टडी IQ के ऐप चाहे वेबसाइट पे चले जाइएगा, स्टडी IQ के ऐप चाहे वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहां पे आपके समक्ष आएगा सर्च कॉलम। सर्च कॉलम में आप सर्च कीजिएगा JPSC। जैसे आप JPSC सर्च कीजिएगा, जैसे आप झारखंड, जैसे आप झारखंड सर्च कीजिए, जैसे आप झारखंड सर्च कीजिएगा तो झारखंड का आपके समक्ष आ जाएगा एक स्मार्ट कोड। देखिए, झारखंड PSC का स्मार्ट कोड, स्मार्ट कोर्स पे आइएगा। स्मार्ट कोर्स इसलिए आइएगा क्योंकि इसमें सारा का सारा हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिए हैं स्मार्ट कोर्स में। ये स्मार्ट कोर्स है, इसमें क्या क्या है तो आपको हम बताते चले, देख लीजिए इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, झारखंड मिसलेनियस, झारखंड स्पेशल। मेंस के लिए जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, थ्योरी, ऐसे, चैलेंजिंग झारखंड, इस तमाम तरह के टॉपिक को इसमें मिल जाएगा। सारा का सारा कोर्स इसमें रिकॉर्डेड है। इसमें आपको मेंटरशिप भी मिल जाता है। अगर आप यहां पे आते हैं और आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेरा कोड है, अगर आपको एक टीचर चाहिए मेंटरशिप के रूप में तो हम जो है आपके मेंटरशिप पे पॉइंट हो जाएंगे। आदि लाइव कोड को लगा दीजिएगा, मेरा मेंटरशिप आपको मिल जाएगा। 6,400 रुपए में आपको इसमें सारा का सारा लेक्चर का PPT नोट्स, कंटिन्यूअस अपडेशन ऑफ कोर्स, जैसे करंट अफेयर्स वगैरह हम अप टू डेट करते रहेंगे। इसके अलावा आप लोग का इंटरव्यू हम लोग अपने ऑफलाइन पटना में लेंगे सारे बच्चे। MCQ भी इसमें हम लोग डालेंगे, एक्सपर्ट आपके डाउट्स वगैरह भी होंगे, इस डाउट सेशन भी लिया जाएगा। और आपको जो भी सब्जेक्ट है अपने सिलेबस के हिसाब से आप इसमें जो है जो भी टॉपिक है उसको देख करके तैयारी कर सकते हैं। तो आदि लाइव कोड लगा लीजिएगा तो डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरी तरफ से मेंटर से भी मिल जाएगा। तो ऐसे तमाम तरह की सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। तो आपकी जैसी इच्छा हो आप अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।